भाई एवरीबडी इज सपोज टू राइट द हेडिंग इन देयर कॉपीज, कॉन्सेप्ट ऑफ संगम। आई रिपीट, हेडिंग लिखेंगे आप क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ संगम। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ संगम। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यही लिखना है भाई। स्क्रीन के टॉप पे सबको नजर आ रहा है ना? अब ये संगम है क्या? अभी तक आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थोड़ा आसान भाषा में बोलता हूं, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जज करने के लिए कितनी थ्योरीज पढ़ी? सबको क्लियर है? पहले विदाउट प्राइस पढ़ा था, वन कमोडिटी मॉडल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल के नाम पे पढ़ा था वन कमोडिटी मॉडल विद प्राइस। फिर आपने टू कमोडिटी मॉडल पढ़ा था विद प्राइस। फिर जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन अंकल ने सोचा कि भाई हमारे मरने के बाद दुनिया हमको भी थोड़ा याद वाद करे, तो भाई इन्होंने भी एक मॉडल दुनिया को दे दिया जिसमें दे वर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट प्राइस, दे वर कंसर्न्ड ओनली ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे इन्होंने थ्योरी लिख दी। सर ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस है क्या? अभी बच्चों हमारा अगला कॉन्सेप्ट जब डिमांड का स्टार्ट होगा तो वहां पे मैं आपको थ्योरी ऑफ डिमांड जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक फैक्टर आएगा जो डिमांड को इफेक्ट करता है। उसमें से एक प्राइस होता है, एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स। तो आरजीडी एलन और जेआर हिक्स भाई साहब ने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर थ्योरी लिखी और सीधे ही उन्होंने टू कमोडिटी मॉडल से वार करना स्टार्ट किया। उनको सिंगल कमोडिटी मॉडल से लेना देना नहीं था कि जब कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम करेगा तो वो सेटिस्फैक्शन को कैसे डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें आपने पढ़ी थी, एक मोनोटोनिक था, एक मोनोटोनिक था और एक इंडिफरेंस था। मोनोटोनिक में आपने क्या पढ़ा? भाई बर्गर बर्गर की क्वांटिटी फिक्स्ड है बट पिज्जा की बढ़ रही है, या बर्गर की आपने घटा दी और पिज्जा की बढ़ा ली, तो ये इंडिफरेंस हो गया। बट मोनोटोनिक में क्या था कि पुराने वाला जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स था, समझ में आ गया, उसका सेटिस्फैक्शन कम, अगले वाले का थोड़ा ज्यादा, अगले वाले का और ज्यादा, या उल्टा भी बोल सकते हैं, पहले वाले का सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट बेटर गुड, ये दोनों हो सकता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में भी चल सकते हो और डिसेंडिंग में भी। बट इन डिफरेंस में क्या है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन लें द सेटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? फिर आपने आईसी बनाया था और आपका आईसी क्या बोलता था भाई? एक आईसी पे जितने भी सो कॉल्ड पॉइंट्स बनेंगे दे ऑल विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट आईसी अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगा, और नीचे एक नया आईसी बन गया तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगा। तो अभी तक की कहानी में आपने इतना कुछ पढ़ा था। होप सो यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? बट ये जो आरजीडी हिक्स और सॉरी जेआर हिक्स और आरजीडी एलन जो थे, ये थोड़े से बैल बुद्धि टाइप के थे। इन्होंने थ्योरी तो बना ली, बाद में इनकी हालत खराब हो गई कि भाई हमारी थ्योरी में प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज तो कहीं है ही नहीं, और हम कंज्यूमर की इनकम की बात भी नहीं करते हैं। तो भाई रियल लाइफ में तो कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करेगा कितनी कमोडिटीज को लेने में? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, बट इन्होंने दो से स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहीं बाहर से कॉन्सेप्ट खरीदा बजट लाइन का। किसका? और उसको बोला, बट बजट लाइन में भी एक प्रॉब्लम थी, कंज्यूमर की इनकम का एलोकेशन तो था बट वहां पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का कोई जिक्र है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया? अटैची कहीं और से खरीदी, कपड़े कहीं और से खरीदे, और मौसा जी की तीसरी शादी में निकल लिए। समझ में आ गया? और मौसा जी कह रहे हैं मनहूस हो क्या एकदम से? तो इन्होंने बोला आप भी तो मनहूस हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं तो मनहूसियत की तो पहचान है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो खैर इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे कोई मौसा जी हो तो इन्हें महज एक इत्तेफाक समझा जाए। ओके, तो अब इन्होंने एक तरफ रखा आईसी का कॉन्सेप्ट, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और दूसरी तरफ रखा बजट लाइन। तो बजट लाइन बताएगा कांस्टेंट इनकम एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे आप कितनी यूनिट्स खरीद पाएंगे। आई रिपीट, आप कितनी यूनिट्स खरीद पाएंगे, और उन यूनिट्स की परचेज में आपका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कहां पे होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो उसके लिए बच्चों कंडीशंस हैं। बजट लाइन का आईसी के साथ टैंजेंट होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। और जहां पे वो टैंजेंट होगा वहीं पे इंडिफरेंस कर्व का बेस्ट पॉइंट और बजट स्लोप का या बजट लाइन का बेस्ट पॉइंट एक दूसरे के बराबर होंगे, एंड दैट वुड बी कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन लेवल। चाहत और हैसियत का मिलन, चाहत और हैसियत का मिलन।
चाहत पता लगेगी इंडिफरेंस से, हैसियत पता लगेगी बजट लाइन से। इसी को हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो झटपट इसको अपडेट करें बच्चों। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। यस सर। चलते हैं आगे बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या नौटंकी है? नौटंकी नहीं है बच्चों, ये है कॉन्सेप्ट बजट लाइन का, याद आया? और ये सॉरी इनडिफरेंस कर्व अप्रोच का, और ये कॉन्सेप्ट किसका है? बजट लाइन का। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आपने बजट लाइन में पढ़ा था प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, और आईसी में पढ़ा था एमआरएस एक्स वाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अल्टीमेटली किस बात को प्रूव करना चाह रहा है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक नहीं 1,00,000 बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा MUX इक्वल्स टू PX। आप इन बातों से जब तक अनभिज्ञ थे, यू वर हाईली इग्नोरेंट ऑन दीज थिंग्स, यू यूज्ड टू अज्यूम पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं सर, बट अब आप समझ गए। अगर आपकी मम्मी आपको पैसे दें और कहें जाओ बढ़िया फ्रूट लेके आओ, आप एप्पल खरीद लाए बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग मैंगोज, तो उन्होंने बोला कि मैंगो क्यों नहीं लेके आए? आप मम्मी से कहेंगे मम्मी मैंगो के लिए MUX वॉज लेस देन PX, एप्पल के लिए MUX वॉज इक्वल टू PX, सो आई बॉट इट। मम्मी शाम को पापा जब ऑफिस से हमसे बात कर रही हैं, ये पहले तो ठीक थे बच्चे, ये इस आदमी की संगति जब से मिल गई है भूत उत चढ़ गया, पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं। कोई भी चीज खरीदने को बोल दो, कहते हैं अगर MUX मोर देन और इक्वल टू PX होगा तो लेंगे, MUX लेस देन PX होगा तो नहीं लेंगे। पता नहीं क्या बोल रहे, भूत उत आ गया इनके अंदर। और सर तो मरे भी नहीं कि सर का भूत आ जाए। जीवित लोगों के ढेर सारे भूत होते हैं, मरे हुए लोगों के इक्का दुक्का होते हैं बस। ओके, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है? MUX मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव, और PX का मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो भाई जिस पैसे पे, जिस सामान पे आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर खर्च किया गया पैसा बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो आप खर्च करेंगे। अभी मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई घूमने चलोगे कश्मीर? मैंने कहा जा तो सकते हैं बट अभी कोई छुट्टी नहीं है, तो अगले साल मार्च का प्रोग्राम बनाते हैं। इज दैट क्लियर? जब छुट्टी होगी तब चला जाएगा। और कह रहा ट्रेन से चलोगे प्लेन से? तो मैंने कहा प्लेन से चलते हैं। कह रहा पहले तुम ट्रेन ट्रेन बोला करते थे। मैंने कहा ट्रेन में भी किराया उतना ही लगेगा और प्लेन में भी किराया एडवांस टिकट में उतना ही लगेगा, तो इट इज बेटर कि प्लेन से जाएं। दो फायदे हैं, अगर पहुंच गए समय पे तो टाइम बचेगा, अगर प्लेन क्रैश हो गया तो पूरा आर्थिक वार्थिक पैसा सब बच जाएगा, लाखों फायदा है। तो प्लेन से ट्रैवल करने में ज्यादा फायदा है। इज दैट क्लियर? MUX मोर देन PX है। वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है। व्हेन आई से स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इट इज MRS XY। स्लोप ऑफ बजट लाइन जो बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इट इज PX अपॉन PY। याद है ना, इसके ऊपर काफी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, काफी यूनिट्स हम लिख चुके हैं। चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों। तो आपको ये बजट लाइन नजर आ रही है? तो अपनी कॉपी में झटपट बच्चों एक बजट लाइन ऐसी बनाए, और 3 IC बनाएंगे आप। कितने IC बनाएंगे? 3 IC। एक IC बनेगा औकात से बाहर, एक बनेगा औकात पे, और एक बनेगा औकात के अंदर। तो IC3 के सारे पॉइंट्स IC2 और 1 से तो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हैं। एवरीबडी इज अग्रीइंग टू दिस फैक्ट? सब लोग इस बात को मानने को तैयार हैं बच्चों? बट क्या ये हमारी अफोर्डेबल कैपेसिटी में आ पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा। डी और सो कॉल्ड एक और पॉइंट यहां पे आपको मिल जाएगा, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, आप इसको झटपट लिख लें बच्चों। मार्क दिस एज पॉइंट F। मार्क किया? यहां पे मार्क कर लें बच्चों पॉइंट M, यहां पे मार्क कर लें पॉइंट N, यहां पे मार्क कर लें J, K एंड L। तो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन किन पॉइंट्स पे है बच्चों? J, K एंड L पे, J कॉल। बट क्या ये आपकी हैसियत पे है? नो, ये है मर्सिडीज की गाड़ियां। सेटिस्फैक्शन तो ज्यादा देंगी बट हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है। ये डी पॉइंट और F पॉइंट जो है, ये ऑल्टो K10 है। खरीद तो सकते हैं बट खरीदेंगे नहीं, इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। पॉइंट M क्या है? मारुति स्विफ्ट का टॉप मॉडल। N क्या है? ये भी मारुति स्विफ्ट का टॉप मॉडल। E क्या है? ये सेकंड टॉप मॉडल है। हम E मॉडल को खरीद सकते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमें सेम मिलेगा। आई रिपीट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सेम मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ संगम बेसिकली। तो सबको समझ में आया संगम जाने का रास्ता क्या है? संगम जाने का रास्ता समझ में आ गया? तो बोलते ना ई रहा संगम, इलाहाबाद की भाषा में बोलते ना
भोजपुरी में ई रहा संगम, तो ई रहा संगम। सो चाहत आपकी IC2 पे है, हैसियत AB पे है, ई पॉइंट पे आपका बजट और आपका सेटिस्फैक्शन हैपेंस टू बी सेम। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो IC3 पे मिलेगा, बट क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इसको बच्चों? इसको आप अफोर्ड, लॉजिक अंडरस्टूड वेल। पिछले स्लाइड पे आपने एक कैलकुलेशन देखा होगा अगर आपको याद हो, MRS XY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। याद आया बच्चों? याद आ गया? ये सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट पे हो पा रहा है? ई पॉइंट पे। सर बाकी पॉइंट पे क्या है? बाकी पॉइंट पे ये है या ये है, आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं बट आपको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल रहा। अंदर क्या हो रहा है कि सेटिस्फैक्शन तो आपको मिल रहा है बट पैसे आपके कम लग रहे हैं, तो आप बाकी पैसे को खर्च कहां करोगे? सर बैंक में रख दें। आज के तारीख में आप ये काम कर सकते हैं, बट जब ये थ्योरी बनाई गई थी तब ऐसा कोई अजम्पशन था नहीं। और इकोनॉमिक्स में बच्चों आप जो भी थ्योरीज पढ़ते हैं वो अजम्पशन के बेसिस पे पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? आपके घर में कोई गेस्ट आया, वो कह रहा कूलर चलाओ गर्मी बहुत लग रही है, आप कह रहे नहीं चलाएंगे, वो आपके पापा से कह रहे बड़ा बदतमीज टाइप का लड़का आपका। अरे बदतमीज नहीं है, घर में कूलर है ही नहीं, सेंट्रल एयर कंडीशन घर है। तो अजम्पशन उन्होंने गलत ले लिया, उन्होंने सोचा गरीबों के घर आए हैं, बट आप तो रईस थे। समझ गए इस बात को? तो झटपट बच्चों अपडेट करें वेरी क्विकली। अब बच्चों मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं। आपको MRS बनाना आता है? नहीं आता? MRS बनाना नहीं आता? आता है। और PX PY भी आता है। तो ये असाइनमेंट आप बनाएंगे, ये वैसे तो पार्ट ऑफ द सिलेबस है नहीं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकली कोई ऐसी बात बोलेगा नहीं, बट अगर आप इस बात को कर लें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा बच्चों। रेडी टू अंडरस्टैंड? रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए, कॉम्बिनेशन कौन कौन से थे हमारे पास बच्चों? ए था, देन बी, सी, डी एंड ई, 5 थे। चलिए, सबसे पहले कितना था? 10 and 1 चिल्ड्रन, इट वाज 10 and 1। फिर कितना था? 7 and 2। नहीं नहीं नहीं, IC का बताइए। 25 था, सॉरी। हाँ वेरी गुड। 16, देन क्या था बच्चों? 10, देन 7, देन दैट्स इट। और ये था 1 2 3 4 एंड 5। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? पक्का? चलिए, मैं स्लाइड का डिस्प्ले थोड़ा सा सो कॉल्ड चेंज कर रहा हूं। हाँ, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो यहां पे आप MRS तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, MRS कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो रहा है भैया, वायरस आ गया क्या? वीरू सहस्त्र बुद्धि आगे लगता है। चलिए, पहले तो डैश लगाएंगे, देयर आफ्टर इट इज 1:2 चिल्ड्रन 9, then it is 1:6, then children 1:3, very good, then 1:1। एक्सेलेंट जवाब। यहां तक समझ में आ गया? मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे जो कंज्यूमर हैं इनकी इनकम 100 है। कितनी है? 100। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब PX अपॉन PY, आई रिपीट चिल्ड्रन, PX अपॉन PY, क्योंकि 11th क्लास के लेवल पे किसी भी किताब में बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ही नहीं। आई रिपीट, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी नहीं। तो आपको करना क्या है? तो आपका होमवर्क ये है, आपको इस इक्वेशन को बराबर करना है। मतलब सर MRS के कितने कॉम्बिनेशन यहां पे नजर आ रहे हैं? 4। तो आपको कितने MRS मिल गए यहां पे भाई? 4। तो प्राइस भी ऑब्वियस सी बात है, आप कितनी बना सकते हैं? 4 5 तो बना ही लेंगे। इज दैट क्लियर? अब यहां पे प्राइस X और Y का मतलब ये है कि आप कमोडिटी X और Y को किस प्राइस पे परचेज करेंगे। हमारे थ्रू आउट एनालिसिस में बजट लाइन में बच्चों क्या कभी X और Y का प्राइस चेंज हुआ? प्राइस वाज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, हमेशा कांस्टेंट रहता था। यूनिट्स के हिसाब से सिर्फ एक्सपेंडिचर चेंज होता था, सिर्फ एक्सपेंडिचर चेंज होता था। तो सर यूनिट्स तो यहां पे आपने लिखी हुई हैं, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप किसी भी एक रेशियो को पकड़ लें, इसमें से किसी भी एक को। किसको पकड़ना चाहेंगे बताइए? सर मिर्ची बहुत लगती है खाना खाते खाते, तो सर विटामिन सी को पकड़ लेते हैं। किसको? सी को। इज दैट क्लियर? 1:6 बना देते हैं प्राइस रेशियो। क्या बनाते हैं? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए,
तो मान लेते हैं कि कमोडिटी एक्स जो है और जो कमोडिटी वाई है इसका रेशियो भी 1:6 हो जाए। कितना हो जाए? 1:6। रेडी एवरीबडी? तो मान लेते हैं ये कमोडिटी लेटेस्ट से 4 रुपए की है, और सॉरी ये कमोडिटी मान लीजिए 3 रुपए की है, और ये कमोडिटी कितनी होगी? 18 रुपए की। तो भाई प्राइस रेशियो भी इसका 3:18 कितना हो जाएगा? 1:6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बट काम आपको ये नहीं करना बच्चों, क्योंकि प्राइस रेशियो तो हमेशा 3:18 ही रहेगा। आई रिपीट, हमेशा 3:18 रहेगा। व्हाट आई वांट इज दिस, कि आप ऐसा प्राइस लें जिससे आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो भी 1:6 हो जाए। आई रिपीट बच्चों, ऐसा प्राइस लें, मैंने तो 3 और 18 ले लिया, कि एक्सपेंडिचर का रेशियो भी क्या हो? 1:6 हो, और आपकी इनकम भी कितनी खर्च हो जाए? पूरे के पूरी 100 रुपए। समझ गए क्या करने को बोल रहा हूं? आपने इसको इक्विलिब्रियम लेना है। किसको? इसको। एमआरएस कितना है यहाँ पे? 1:6। प्राइस रेशियो भी आप क्या लेंगे? 1:6। और 100 रुपए को इस तरह से खर्च करेंगे, कोई इनकम भी आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, कि आपका खर्चे का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आए वो भी 1:6 ही होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? कितनी यूनिट एक्स की खरीद रहे हैं बच्चों? 3 × 3 कितना हो गया? 9। वाई की कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं? 10 × 18 कितना हो गया? 180। तो 180 रुपए वाई पे खर्च हो रहे हैं और 9 रुपए एक्स पे खर्च हो रहे हैं, तो भाई टोटली 189 का खर्चा हो गया। हमारे पास पैसे कितने हैं? 100। हमको 100 के अंदर ही खर्चा मेंटेन करना है। 100 के अंदर ही खर्चा मेंटेन करना है। कर लेंगे होमवर्क? जी कर लेंगे? नमन जी, नित्या जी, प्रणव जी, यस सर। समझ में आ गया क्या करना है? ये मेरा एग्जाम्पल था। आपको इनकम को 100 को चेंज करके कुछ और करना हो कर सकते हैं, इनकम को 100 रख के प्राइस चेंज करना हो कर सकते हैं, बट इतना आपको चेंज करने की परमिशन नहीं है। तो 1:6 के रेशियो में ही यहां आपको खर्चा लिखना पड़ेगा। 1:6 के रेशियो में ही खर्चा लिखना पड़ेगा। लगा लेंगे कल? नहीं लगा पाएंगे? लगा लेंगे। चलिए, तो नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपको करना है काम। सिलेबस तो सिर्फ आपको ये बोलता है कि बस आप इतना तोते की तरह रट लीजिए कि कहां पे हम सो कॉल्ड सेटिस्फैक्शन लेवल अटेन करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप एक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन इसका बना लें तो आपके लिए ही भविष्य में ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलो, इज दैट अंडरस्टूड? यस समझ में आ सर। गया? तो आईसी की रीडिंग सेम है, सिर्फ आपको खर्चे का प्रोपोर्शन 1:6 रखना है। और आईसी में जहां पे हमने पॉइंट ई लिखा है, आप ई की जगह सी लिख देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये ठीक से करके लाइएगा। लेट्स सी किसने कितनी मेहनत की है। और अगर आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिख देंगे तो टीचर समझ लीजिए Cloud9 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज किसी 11वीं की क्या, ग्रेजुएशन तक की किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगी जो काम आप करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको बस ये पढ़ा दिया जाता है मान के कि एमआरएस आपको आता है, प्राइस रेशियो भी आपको आता है, बट आपने ना बजट लाइन में इसके साथ इसको पढ़ा, ना इसी में इसके साथ इसको पढ़ा। तो न्यूमेरिकली कभी भी आपको इन दोनों चीजों का इक्वालिटी कभी दिखाया ही नहीं गया है, हमेशा डायग्रामेटिकली ही प्रूव कराया गया है। तो न्यूमेरिकली कर लेंगे लोग काम, हो जाएगा इतना होमवर्क? चलिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज सकते हैं, सर हमने कर लिया। आपके पास 12 घंटे का टाइम है इस काम को करने के लिए। चलिए भाई, हाँ तो हम बात कर रहे थे, देखिए आ गया फिनोमेना आपके सामने बच्चों। ई पॉइंट पे हमारी चाहत रिप्रेजेंटेड एज एमआरएस, एंड हमारी हैसियत रिप्रेजेंटेड एज px/py इज इक्वल। ये बाहर क्या है सर? बाहर हमारी चाहत तो ज्यादा है बट हम उसको खरीद नहीं सकते, मतलब सामग्री महंगी है। और अंदर क्या है? औकात तो है बट हमारी चाहत नहीं है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? चलिए, तो बच्चों सो कॉल्ड, मैं आगे चलने से पहले आपको बस एक बात और बता दूं। अपनी सो कॉल्ड हैंड रिटन नोट शीट में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी बोले, लॉ ऑफ डीएमयू बोले या आईसी बोले, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स में होता था, इसीलिए आप इसको बोलते क्या है बच्चों? कार्डिनल। और यहाँ पे रैंकिंग टर्म्स में होता है, आप इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से लिखते थे, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइकवाइज। तो स्कूल में आपका जो रोल नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों? कार्डिनल। बट रिजल्ट के बाद जो हैसियत बनती है वो
ऑर्डिनल। ऐसा ना हो कि आपकी कार्डिनलिटी कम हो जाए और पिताजी आपकी ऑर्डिनलिटी को भी कम कर दें। नहीं समझे बात? देखो समझ में आ गया? डॉक्टर दवाई देते ना, पहले उल्टी की गोली खा लो ताकि बॉडी में वॉमिटिंग का इफेक्ट खत्म हो जाए तो और कोई दवाई बाहर ना निकले। तो किस गोली को, किस दवाई को इंपॉर्टेंस दी जा रही है? अरे तमीज से बोलो, वॉमिटिंग बोल लो, उल्टी बोलेंगे एकदम। वॉमिट की दवाई ये पहले खानी है। इट इज व्हाट? ऑर्डिनल। बट कुछ लोग तो मम्मी कह रहे हैं इस दवाई को दाल में मिला दो, इसको सब्जी में मिला दो, सब एक साथ चर जाएंगे। इट इज कार्डिनल। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, मेजरेबल यहाँ पे क्वांटिटेटिवली मेजर होता है और यहाँ पे क्वालिटेटिवली। समझ में आया? समझ में आया? जैसे आप किसी को बोले अरे आज सर ने बहुत होमवर्क दे दिया है, मैथ्स में 50 सवाल दे दिए हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनलिटी। अरे बहुत है, खड़ूस टीचर है हमारे, मतलब ऑर्डिनलिटी। इज दैट अंडरस्टूड? किसने बनाया था ये कॉन्सेप्ट? मैंने। उस जमाने में मेरा नाम एल्फ्रेड मार्शल था, फिर मेरी मृत्यु हुई, पुनर्जन्म हुआ और नाम क्या हो गया? J.R. हिक्स। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। समझ गए भाई? इक्विलिब्रियम का फिनोमेना क्या पढ़ा था भाई आपने? यहाँ पे 1 कमोडिटी मॉडल था, 2 कमोडिटी मॉडल था। रईस आदमी था एल्फ्रेड मार्शल, ये बेचारा गरीब आदमी था, उधार लेके बेटी शादी किया है। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? पक्का? हैंड रिटन नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा आप। चलिए, प्रश्न कॉपी करिए बच्चों, प्रश्न कॉपी करिए। दो सामग्री खरीद रहे हैं आप, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। हमारी इनकम कितनी है बच्चों क्वेश्चन में? 24 रुपए। कुछ कहेंगे सर ये गरीबों वाले सवाल ना कराया करिए जरा। कोई बात नहीं। कमोडिटी एक्स 2 रुपए की है और वाई 1 रुपए का है। आपसे 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? और इसमें एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। ए के अंदर 4 ऑप्शंस, बी के अंदर 4 ऑप्शंस और सी के अंदर 4 ऑप्शंस। नहीं समझे आप इस बात को? झटपट क्वेश्चन कॉपी करिए, फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलो बच्चों, 2 रुपए का कमोडिटी एक्स है और 1 रुपए का कमोडिटी वाई है, ठीक है। अब आपको जवाब क्या देना है? कैन ही बाय 8 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई? देख लेते हैं बच्चों, दिमाग की बत्ती जलाएं। अरे अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। 8 यूनिट्स ऑफ एक्स विल कॉस्ट हाउ मच? 16। एंड 10 यूनिट वाई कितने की पड़ेगी? 10। कितना खर्च होगा? 26। अब एग्जाम में ना लिखे आना यस इफ वी बोरोज मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो वो नहीं खरीद सकता। 8 यूनिट्स एक्स कितने की पड़ेंगी बच्चों? 16। और 8 यूनिट्स वाई की? गलत, 08। तो कितना खरीद सकता है? 24। तो ये खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? तो ही कैन बाय दिस, ही कांट बाय दिस। What will be MRS XY where consumer is in equilibrium? 8 units of X and 16 units. 8 units of Y equals to 16 is to 8. नहीं समझे आप? नहीं समझे? X की यूनिट 16 रुपए की, इसकी यूनिट 8 रुपए की, तो 16 is to 8 हो गया, 24 रुपए आपकी इनकम हो गई। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है MRS XY, और ये क्या बता रहा है? PX अपॉन PY। तो ये 24 रुपए के इक्विवेलेंट है। 24 मतलब आपकी इनकम। समझे? समझ गए इस बात को? चलिए, इज दैट अंडरस्टूड? तो दोनों जगह आप रेशियो देख लें जरा। रेशियो आपका क्या आ रहा है चिल्ड्रन? आई रिपीट, आप रेशियो देख लें। रेशियो 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेशियो 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आई बात? 8:16 क्या आएगा रेशियो? 2:1। और यहाँ पे प्राइस का रेशियो भी क्या है? 2:1। तो 8 यूनिट्स ऑफ एक्स 16 रुपए की, 8 यूनिट्स ऑफ वाई 8 रुपए की, तो भाई 2:1 ही तो हुआ। इज दैट क्लियर? और 24 रुपए में जो आपने खर्च किया, प्राइस एक्स की 2 रुपए और वाई की 1 रुपए, ये भी 2:1 है। हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, इस कॉम्पोजिशन को लिख लीजिए फास्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क भाई। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, 2 गुड्स हैं बच्चों। कमोडिटी एक्स जो है वो है ₹4 की और वाई कितने की है? 5 की। और कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 20। सर ये कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अरे इक्वेशन तो सबको आती है भाई, बजट लाइन की इक्वेशन सबने पढ़ी हुई है।
पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ये इक्वेशन मेरे को थोड़ी गलत लगती है और मैक्सिमम ऑथर्स ने भी ऐसे लिखी है, तो बच्चों इसको ऐसा लिखा करिए आप ब्रैकेट में, साउंड्स मच मोर मीनिंगफुल। पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल्स टू पी। कितनी यूनिट्स वो एक्स की कंज्यूम करे अगर पूरी इनकम उसको एक्स पे ही खर्च करनी है, तो बच्चों 5। वेरी गुड, क्योंकि 4 रुपए का है एक्स और 20 रुपए उसकी कमाई है, तो सिर्फ अगर एक्स खरीदना हो तो कितना खर्च करे, 5 रुपए। और अगर पूरे पैसे वाई पे खर्च करने हो तो 4। वेरी गुड। और आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेंगे, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेंगे, क्योंकि उसी से क्या बनेगी आपकी स्लोप ऑफ बजट लाइन। चलिए आपकी हेल्प कर देता हूं, आप भी क्या याद रखें, किसी रईस आदमी इस पाला पड़ा था। चलिए भाई, मेरा मनुष्य चेहरा ना देखें लोग, आई एम नॉट शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। और लिखना स्टार्ट करें, ए बी सी डी, उसमें से निकले पंडित जी। चलिए, कमोडिटी एक्स कितने की है बच्चों, क्या 4 $4, 4 रुपए। और वाई कितने की है, 5। और इनकम कितनी है इसकी, 20। गरीबों के सवाल है सारे के सारे। चलिए, तो 20 रुपए की इनकम आपको खर्च करनी है कमोडिटी एक्स और वाई पे। तैयार सब लोग, ये आज 5वीं बार हम कर रहे हैं, 4 बार ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। रेडी एवरीबडी, चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी। चलिए, कमोडिटी एक्स कितनी खरीद लें सिर्फ, और वाई एक भी ना खरीदें, कि पूरा 20 खर्च हो जाए, 5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कॉम्बिनेशन 0 हो गया बच्चों। वाई थोड़ी सी ज्यादा और एक्स थोड़ी सी कम, क्या ये चलेगा बच्चों? 4 4 जा 16 एंड 1 5 जा 5, ये तो 21 रुपए हो गया, ये तो 21 हो गया। गड़बड़ हो गया तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। सर 0.8 खरीद लीजिए, 0.8 पे काम कर जाएगा। सर ये गलत नहीं है, गलत इसलिए है क्योंकि ऐसे ऑथर्स बुक्स में लिखते नहीं है, बट सही है। हो सकता है ये यूनिट डिविजिबल हो, आलू हो 800 ग्राम भी मिल सकता है, चावल हो 800 ग्राम भी मिल सकता है। चलिए, अब अगर और आगे चलें और यूनिट एक्स की कम करें, 3 मान लीजिए खरीद ली, 3 4 जा 12। और फिर इस पे कितना खर्च करना है हमको, 8 रुपीज। कितना सो कॉल्ड खर्च करें, कितनी यूनिट्स खर्च करेगी, 8 रुपीज इस पे खर्च हो जाए चिल्ड्रन, 1.6। कितना, 1.6। 2 4 जा कितना होता है बच्चों, 8। 20 रुपए की इनकम है, आप 5 रुपए वाली 2.4 यूनिट्स खरीद सकते हैं, और इस पे खर्च करें 0। 4 रुपए इस पे खर्च हो गए, 16 रुपए बचे आपके पास, तो आप कितनी खरीदेंगे, 3.2। दिमाग की बत्ती जलाएं। 5 से 4 कितना चेंज है बच्चों, 1। 4 से 3 कितना चेंज है, 1। 3 से 2 कितना चेंज है, 1। और 2 से 1 कितना चेंज है, 1। खोपड़े में बात गई। 0 से 0.8 कितना चेंज है, 0.8। 0.8 से 1.6 कितना चेंज है, 0.8। 1.6 से 2.4 कितना चेंज है, 0.8। और 2.4 से 3.2 कितना चेंज है, 0.8। मतलब 1:0.8 का डिफरेंस है। ये भी तो भैया 0.8:1 है, 4/5 करेंगे तो 0.8 ही तो आएगा। मैथ्स आती है 4/5, डेसिमल एंड ऑल दैट, समझ में आ गया। तो एमआरएस और आपका जो प्राइस रेशियो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। एमआरएस भी लिख देता हूं, नहीं तो लोग कहेंगे लगता है सर को आता नहीं है, सर बेवकूफ बना रहे हैं। 1:0.8 हर जगह यही रहेगा, एकदम गलत जवाब पहले नहीं रहेगा। इसको इकोनॉमिक्स का इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए, प्राइस रेशियो भी लिख लेते हैं बच्चों। प्राइस रेशियो 5 रुपए और 4 रुपए इज 0.8:1। सर ये उल्टा क्यों लिखते हैं हमेशा? क्योंकि इक्वेशन उल्टी है बच्चों, इसलिए लिखते हैं उल्टा। एमआरएस में एक्स वाई लिखा जाता है, बल्कि एक्स नीचे आता है और वाई ऊपर। इज दैट क्लियर? और उसमें पी एक्स अपॉन पी वाई लिखा जाता है। तो अगर मैं इकोनॉमिस्ट रहा होता तो मैं सीधा ही लिख के जाता, या हो सकता है इसको जानबूझ के उल्टा लिखना ताकि सब बच्चे पढ़ ना पाए, इसको कुछ के समझ में ना आए, इसलिए कॉन्सेप्ट को जानबूझ के डिफिकल्ट बना दिया जाता है। डन दिस चिल्ड्रन?
तो आपका एमआरएस भी क्या है 1:0.8 और आपका प्राइस रेशियो भी क्या है 0.8:1। और अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करें वो भी बता देता हूं आपको। 5 यूनिट्स पे कितने पैसे आपने खर्च किए बच्चों 20 और यहां पे कितना खर्च किया 0। 4 यूनिट पे 16 और यहां पे कितना खर्च किया 4 रुपए। यहां पे खर्च किए 12 और यहां पे 8। यहां पे खर्च किए 8 और यहां पे खर्च किए 12। यहां पे खर्च किए 4 और यहां पे खर्च किए 16। इवन आप अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो भी लेंगे ना बच्चों वही आएगा, कोई खास फर्क नहीं है। कैसे वही आएगा सर, ये 20:0 आ रहा है। अरे भैया ध्यान से, एक्सपेंडिचर का चेंज, एक्सपेंडिचर का चेंज 20 से 16 4 का गैप है, 0 to 4 कितना गैप है 4, 16 to 12 गैप ऑफ 4, 4 to 8 गैप ऑफ 4, 12 to 8 गैप ऑफ 4, 8 to 12 गैप ऑफ 4, 8 to 4 गैप ऑफ 4, 12 to 16 गैप ऑफ 4। अब बच्चे हंसेंगे सर फंस गए आप अपने में ही, ये तो 4:4 4:4 4:4 1:1 आ रहा है। तो प्रभु देवा जब आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आंसर 1:1 ही आएगा आपका। आंसर 1:1 अपॉन 0.8 इक्वल्स टू 0.8/1, कट पिट के आंसर वही आ जाएगा आपका। इज दैट अंडरस्टूड। थोड़ी हाई प्रोफाइल लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ ली आपने, इतना आपके सिलेबस में है नहीं, बट जब इतना पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट की डेप्थ पता लगेगी। इज दैट अंडरस्टूड। जब ग्रेजुएशन में जाएंगे बीए में, या जब कल को एमबीए करेंगे, या जब रिसर्च करेंगे, बाकी लोग सीख रहे होंगे, आप हाँ भाई जब सबका हो जाए सब तो बता दीजिएगा, हम उठ जाएंगे, फिर हमको ये सब आता है क्योंकि पहले से ही। इज दैट क्लियर। फिर आपसे प्रोफेसर पूछेगा भैया कहाँ से आए हो, तो बताइएगा जिस देश में गंगा बहती है। चलिए डन दिस बच्चों, लिख लीजिए फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चलन। चलिए तो भाई आ गया सबका, देखिए 4/5 इज 0.8:1 होगा कि नहीं होगा। चलो तो अब थोड़ा सा और दिव्य ज्ञान ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा और दिव्य ज्ञान। सी पॉइंट अफोर्डेबल है या नहीं है बच्चों, नहीं है, ये हमारी अफोर्डेबल कैपेसिटी के बाहर है। चाहत तो ज्यादा है बट हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यहां पे हमारी चाहत और हैसियत दोनों बराबर है, और यहां पे भी यही बात हो रही है बच्चों कि आपकी चाहत ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, बट आप प्राइस सो कॉल्ड उतना पे नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल में इक्वल साइन, सॉरी मोर देन साइन आप इधर लगा लीजिएगा, ये मेरे को लग रहा है मेरे से गलती से इधर चिपक गया है। इज दैट अंडरस्टूड। जितने आईसी बाहर होंगे बच्चों उन सब पे ये अप्लाई होगा। योर सेटिस्फैक्शन इज मोर बट कैन यू अफोर्ड देम टू बाय, आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और अंदर जितना भी होगा आपका सेटिस्फैक्शन कम है, प्राइस आप पे कर सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल। तो इस पे भी बच्चों रहेगा यही वाला डिजाइन, तो परेशान मत होइएगा। ओके समझ गए सब लोग, समझ गए, क्योंकि ये भी अनअफोर्डेबल है और ये भी अनअफोर्डेबल है। इज दैट क्लियर। बट अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, नहीं सर ये सही लिखा है। एक इस पे वजह है जिसको आप सही बोल सकते हैं, बट मैं उस वजह को थोड़ा कम मानता हूं। मैं क्यों कम मानता हूं मैं आपको एक बात बताता हूं। ये एरो फोकस किसके ऊपर कर रहा है, आईसी के ऊपर कि बजट लाइन के ऊपर। ये चीज बजट लाइन के बारे में लिखी गई है, तो ये सही है, तो ये सही है। तो अगर आप इसको ऐसे मार्क कर लें तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एकदम सही थे, ऐसे मार्क कर लें चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर। और इस पे एक पॉइंट बना देते हैं, इस पे एक पॉइंट बना देते हैं, क्योंकि प्राइस विल नेवर बी ऑन आईसी। आई रिपीट, प्राइस विल नेवर बी ऑन आईसी, वो तो हमेशा बजट लाइन पे होगी ना भाई। तो ये जो px/py है ये इसके ऊपर है, और जो mrs है वो इसके ऊपर है। फिर सर यहाँ पे आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, अरे भाई मेरी जो चाची जी हो मम्मी की छोटी बहन भी है, तो मेरी मौसी भी लगी और चाची भी लगी, तो मैं उनका नाम क्या रख दूं, माछी। मासी भी और चाची भी तो माछी हो गई, मछली बोल दूं। खोपड़े में बात गई। तो भाई ये पॉइंट इसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगेन ये वाला जो पॉइंट है चिल्ड्रन ये बजट लाइन पे है, किस पे है, बजट लाइन पे। बट क्योंकि ये बात क्लियर है कि भाई बाहर है तो अफोर्डेबिलिटी से आ गई है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ मार्क कर दिया। इज दैट अंडरस्टूड। वैसे आप उसको भी करेक्ट करना चाहें तो कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मार्क दिस, यहां मार्क कर लीजिए इसको, ये क्विक क्विक क्विक। चलिए क्विकली डू इट चिल्ड्रन, क्विकली। इस बात का क्लैरिफिकेशन सारे बच्चे जान लें
MRSXY ये पॉइंट है बच्चों, C पॉइंट सुनाई पड़ रहा है? आई रिपीट चिल्ड्रन, MRSXY ये C पॉइंट है, करेक्ट? MRSXY ये D पॉइंट है, MRSXY ये E पॉइंट है। ये जो बच्चों नजर आ रहा है PX अपॉन PY ये यहां नजर आएगा कि MRS आगे और प्राइस पीछे है। ये जो PX अपॉन PY है ये यहां पे एक्चुअली में नजर आता है। इज दैट क्लियर? और यहां पे सर फिर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये टैंजेंट हो गया इस पे, तो दोनों पॉइंट है। तो संगम में गंगा जी भी और यमुना जी भी हैं। जब आप गंगा जी गए तो यमुना जी थोड़ी पीछे थी। इज दैट क्लियर? पंगा ना लीजिएगा, निपटा देंगे नहीं तो आपको जमुना जी। इज दैट अंडरस्टूड? तो मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, आप पूरा यूट्यूब खंगाल मारिए, शायद आपको 5-6 टीचर्स मिल जाएं जो ये बात बता देंगे कि बेटा PX PY पीछे नजर आ रहा है, इस पे नजर नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे ये रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी चाहत ज्यादा है, चाहत, बट हमारी हैसियत कम है। इज दैट क्लियर और नॉट? खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? सर फिर तो ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, क्योंकि C भी आगे है, E भी आगे है, बजट लाइन पीछे है। आप एकदम सही बोल रहे हैं। यहां पे आपका खर्चा जिस कॉम्बिनेशन पे X और Y में हो रहा है, यहां पे उससे कम हो रहा है X या Y पे। यहाँ पे आप Y पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, X पे कम। यहाँ पे X पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं और Y पे कम। टूवर्ड्स X आ रहे हैं ना, तो X की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई और Y की कम। टूवर्ड्स Y जा रहे हैं तो Y की इंटेंसिटी ज्यादा और X की कम। वो इस पर्सपेक्टिव से ये दोनों पॉइंट्स लगाए गए हैं। रियलिटी में दोनों का मतलब यही है, चाहत ज्यादा और सो कॉल्ड हैसियत कम। तो इन माय ओपिनियन अगर आप नॉर्मली बात करें तो ये वाला और ये वाला दोनों रिप्रेजेंटेशन आप एक मान सकते हैं इसको, इग्नोरिंग दिस मोर देन एंड लेस देन साइन। मोर देन लेस देन सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन X और Y के ऊपर लिखा गया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का रखा जी? समझ गए? समझ गए? चलिए, सर एक बार फिर समझा दीजिए। एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है। MRSXY, MRSXY, MRSXY ये तीनों आपको कहां पे नजर आएंगे बच्चों? IC में। अगर आप साड़ी की दुकान पे जा रहे हैं तो मम्मी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं कि पापा के लिए? मम्मी के लिए। इज दैट क्लियर? बट अगर आप सो कॉल्ड लेटस से जेंट्स ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पापा के लिए ही खरीद रहे होंगे। सर भैया के लिए नहीं खरीद सकते क्या? भैया तो लेना है, देना थोड़ा है। इज दैट अंडरस्टूड? तो MRS जो भी है बच्चों वो किसके ऊपर है? IC के ऊपर। और ये PX अपॉन PY, PX अपॉन PY ये किसके ऊपर है? ये बजट लाइन। बजट में। तो ये शो कर रहा है कि भाई आपका सेटिस्फैक्शन तो C पे ज्यादा है बट पैसे ही नहीं है आपके पास। तो PX अपॉन PY यहां पे रिफ्लेक्टेड है, ना कि यहां पे। MRSXY यहां पे रिफ्लेक्टेड है। सेम इज द केस है एज वेल। तो PX PY का प्राइस रेशियो है ना भाई, तो प्राइस रेशियो IC पे कहां होता है? क्योंकि RGD, ये एलन और JR हिक्स ने, इन्होंने IC जब बनाया इसमें कभी प्राइस तो थी ही नहीं, प्राइस तो बजट लाइन पे थी ना। तो भाई आप कैसे बोल सकते हैं C पॉइंट रिफ्लेक्ट X? नो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ IC एंड बजट लाइन शोज दिस पॉइंट कि भाई हमारा सेटिस्फैक्शन ज्यादा है बट हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चाहत ये है, हैसियत ये है। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां पे हमारी चाहत और हैसियत दोनों बराबर है। तो ये जो IC आपको नजर आ रहा है उस पे D पॉइंट MRSXY शो कर रहा है। जो बजट लाइन पर्पल कलर की नजर आ रही है जिसको मैं ब्लैक से ओवरराइट कर रहा हूं, इस पे आपको PX अपॉन PY नजर आ रहा है। मतलब अर्जुन वाली आंख चाहिए। तो लोगों को तो पेड़ नजर आया और वो जो भीम थे खाने में ज्यादा मगन उनको फल नजर आ गए। समझ में आ गया? तो वो चिड़िया की आंख किसको नजर आई थी? मेरे को नजर आई थी। मैंने SMS किया था, व्हाट्सएप किया था फोटो खींच के कि तुमको ये बोलना है। इस ऑब्वियस सी बात है, मैं रहूंगा तभी तो मेरे को नजर आएगी ना। बोलो जय भाई की जय है। समझ में आ गया? तो भाई आपको अर्जुन वाली आंख रखनी है। कौन सी वाली आंख? अर्जुन वाली आंख। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया भाई? चलिए लेट्स प्रोसीड अप फर्दर। आई होप सो आपने ये थ्योरेटिकल कंटेंट कॉपी कर लिया होगा बच्चों। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो भाई अब आपको ये बताना है इस कॉम्पोजिशन से देखकर कि हमारे कंज्यूमर अंकल कहां पे सेटिस्फाइड होंगे। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। प्राइस रेशियो मतलब PX अपॉन PY किसके बराबर होना चाहिए? MRS कौन बताएगा आपको? ये सब बता देंगे, निकाल लें इनका MRS। तैयार है सब लोग? चलिए मैं भी तैयार, आप भी तैयार, सब तैयार घूमी घूमी करने के लिए।
एमआरएस निकालना स्टार्ट करते हैं, आप भी लिखना स्टार्ट करिए। बताइए पहले एमआरएस क्या आएगा बच्चों? 2 से 4 कितना चेंज आया? 2। मैं पहले ए के लिए लिखूंगा, ओ सॉरी, पहले एक्स के लिए लिखूंगा फिर वाई के लिए, ये कॉम्बिनेशन है। 2 से 4 कितना चेंज आया? 2। 4 से 6, 6 से 8, लिखिए लिखिए झटपट लिखिए नहीं तो छूट जाएगा। 40 से 30 व्हाट इज द चेंज चिल्ड्रन? 10। 30 से 22 मैथ्स के हिसाब से बताना है, कितना आएगा? 8। कुछ लोग हिस्ट्री के हिसाब से बता रहे हैं, पिछली बार कितना कैलकुलेट किए थे। सारा कैलकुलेशन बच्चों मैथ्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक? नो हिस्ट्री ज्योग्राफी। 8 और 16 के बीच में ज्योग्राफी के हिसाब से भी कैलकुलेट हो सकता है, इसके लिए आपको ईशान को मिलना पड़ेगा। 3 इडियट्स में ज्योग्राफी के हिसाब से प्लैनेट नंबर 2 ने प्लैनेट नंबर 3 को मारा, वो 4 के अंदर घुस गया, आंसर 9 आएगा सर। चलिए 22 से 16 का चेंज 6, 16 से 12 9। मैथ्स के हिसाब से पहले बताया, सारा कैलकुलेशन बच्चों मैथ्स के हिसाब से है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ये जो ऑनलाइन वाले कनेक्टेड है, अगर ये अपने आप को सो कॉल्ड उधार की पैदावार ना समझते हो तो कृपया करके बोलना सीखें, क्योंकि आपके पापा मम्मी ने पैसे खर्च किए क्लास के लिए, तो सीटी बजाने का राइट आपको मूवी थिएटर में है, सिर्फ शाहरुख खान सीटी नहीं बजाएंगे। चलिए सर हमारा तो 3:1 कहीं आया ही नहीं, बोला था ना अर्जुन वाली आंख चाहिए। मैथ्स के टीचर ने क्लास 1 में 2 झापड़ आपको मारे होंगे, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म जब आप नहीं किया होगा, आ गया है। ये है 1:5, ये है 1:4, और ये है 1:3, और ये है 1:2। कहां पे बच्चों रेशियो मैच कर रहा है? कौन मैच कर रहा है सर? ये 3:1, 1:3। अरे 1 करोड़ बार बता चुका हूं, उल्टा ही आएगा हमेशा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी भी कैमरे से फोटो खींच लो, रियलिटी में इमेज उल्टी ही बनती है। इज दैट क्लियर? लाइट का कॉन्सेप्ट भगवान ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। समझ गए? तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे और एमसीक्यू में पूछेंगे स्टेट द वैल्यू ऑफ एमआरएस वेयर कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो आपका आएगा कॉम्बिनेशन डी। समझ गए बच्चों? खोपड़े में बात गई। चलिए चलते हैं आगे। आ गया आंसर? सबका आंसर आ गया? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? तो यहां पे आपका एमआरएस मतलब प्राइस रेशियो ऑफ गुड्स सेटिस्फैक्शन के के बराबर है। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? नो सर। That's it. We are over with this chapter children. ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये सब तो हम पढ़ चुके थे। कोई क्वेरी है किसी की? कोई भी क्वेरी नहीं भाई?